तो हेलो एवरीवन। तो हमारे साथ अभी आयुष मोंगिया है। 12th इन्होंने करी है अभी अभी, और क्राइस्ट का जैसे एग्जाम दिया और इंटरव्यू हो चुका है इनका। तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, साथ साथ जिनका आने वाले दिनों में क्राइस्ट का इंटरव्यू है तो हम साथ साथ अपना भी इनपुट देते जाएंगे ताकि सबको बेनिफिट हो जाए। जिनका क्राइस्ट का इंटरव्यू है या आने वाले दिनों में नारसी मोन्जे या आपका सिम्बॉयसिस या आई एम रोहतक, आई एम इंदौर, बहुत सारे एंट्रेंस के बाद जब इंटरव्यू होता है उसमें आप सबको ही हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी, स्टार्ट करें। आयुष, जैसा कि आपका इंटरव्यू था, तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए, साथ साथ हम इनपुट देते जाएंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट। यस सर। सर पहला क्वेश्चन तो पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ओके, तो गुड। उसमें बता। एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा कि आपको 12th में सब्जेक्ट कौन सा पसंद था। ओके तो ओके मैंने कहा कि अकाउंट्स पसंद था। तो उसमें पूछा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पूछा, पार्टनरशिप फर्म के बारे में पूछा, ओके ओके और पूछा कि जैसे कि स्टॉक मार्केट अब जा रही है 50,000 ऊपर जा रही है, सेंसेक्स निफ्टी वगैरह कुछ पूछा। तो फिर उसमें और कि इतनी ऊपर जा रही है, सब कुछ बंद है, कोरोना वगैरह चल रहा है, फिर भी ऊपर क्यों जा रही है। ओके, ग्रेट ग्रेट। मैंने कहा कि जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी वजह से सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन यू रिमेम्बर? लास्ट क्वेश्चन ये जरूर पूछेंगे कि एक टॉपिक देंगे, उस पर हमें 30 सेकेंड्स के लिए प्रिपेयर करना होगा उसी वक्त, और 90 सेकेंड्स उसके बारे में बोलना होगा। ओके, इट्स ए काइंड ऑफ एक्सटेम्पर। मुझे टॉपिक दिया था इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताने थे। तो इस बारे में हितेश, तो जब इंटरव्यू क्लास ली थी तब भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी आपको चीज दे देंगे, कुछ भी टॉपिक दे देंगे कि कुछ बोलिए इसके बारे में। दे वांट यू टू दैट हाउ हाउ कैन यू स्पीक एंड हाउ इज योर एबिलिटी, व्हाट इज योर एबिलिटी टू स्पीक। सो मुझे लगता है कि आयुष आपका अच्छा हो गया होगा, कोई ऐसा इशू नहीं आया होगा आपके लिए। यस सर। हॉबीज भी पूछी थी, मैंने बता दिया कि जैसे बैडमिंटन खेलना पसंद है वगैरह, हॉबीज बता दी। तो बैडमिंटन के बारे में कुछ पूछा गया आपसे थोड़ा बहुत? उसमें पूछा फिर आपकी ट्रॉफी कोई आपने वो जीती है वगैरह, तो मैंने बताया यस मैंने स्कूल में इंटर हाउस कंपटीशन में जीती है एक ट्रॉफी, जैसे गुड। चेस वगैरह। तो यही चीज थी कि आपको जब इंटरव्यू की क्लास हुई थी तो उसके अंदर भी ये डिस्कस किया था हमने कि आप जो भी हॉबी बोलोगे उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा कुछ ना कुछ। तो फाइन है बेटा, मुझे लगता है कि काफी अच्छा गया आपका इंटरव्यू। और यस साथ सर। साथ इसमें क्या है, जैसे ही आपका तो इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन और बच्चों के लिए क्या है कि जैसे इंटरव्यू होता है तो उसमें आप अपना रिज्यूम को देख के चलो। आप अपना जो बायोडेटा है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले नेम है, उसके बाद आपका एड्रेस है, आपकी क्वालिफिकेशन है। तो क्वालिफिकेशन में आपका आ जाएगा कॉमर्स से है तो फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, हॉबीज है आपकी, फिर आप क्यों बीबीए करना चाहते हो या जिस भी चीज के लिए जा रहे हो तो आप ये क्यों करना चाहते हो। उसके बाद करंट से आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछा गया नेस्डेक वगैरह के बारे, सॉरी, शेयर मार्केट के बारे में। तो और बहुत सारी ऐसी चीजें, मतलब कॉमन, एक कॉमन को अनकॉमन बनाना है उन्होंने। तो वो कैसे बनाएंगे वो उनके ऊपर है, और आप कैसे आंसर्स देते हो। मेन चीज है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप कहीं थोड़ी बहुत आपको नॉलेज नहीं भी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सारी नॉलेज आपको होगी, अगर नहीं है तो आप सॉरी सर बोल के और उस क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी सर, कमल सर। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि इंट्रोडक्शन में जनरली ये पूछ लिया जाता है। हमारे साथ गर्वित भी ज्वाइन हो चुके हैं, गर्वित भाटला। तो इनका भी इंटरव्यू था, इनसे भी अभी हम क्वेश्चंस पूछेंगे जो बाकी बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इंट्रोडक्शन में जैसे कई बार क्या पूछ लिया जाता है, जैसे आपके नेम का मीनिंग, सपोज आयुष मोंगिया, तो आयुष के नेम का मीनिंग क्या है? तो आई थिंक इट्स रिलेटेड टू लॉन्ग एज। यस सर। एम आई राइट? एंड कई बार पूछ लेते हैं कि आयुष नाम से फेमस पर्सनैलिटी कौन सी है, या मोंगिया नाम से फेमस, सरनेम के नाम से फेमस पर्सनैलिटी। ठीक है जी। तो आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ और क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट वही थे जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे, जो हमारा मॉक इंटरव्यूज हुए थे। एक बार गर्वित भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देगा। गर्वित। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी। सर पहले तो इंट्रोडक्शन नहीं ली थी मेरी भी, नेम और मेरी सिटी के बारे में पूछा गया था। हम्म। और उसके बाद सर मुझे एक टॉपिक दिया गया था कि कोरोना वायरस के हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हुए हैं, उस पे 1 मिनट सोच के 1 मिनट बोलना था। और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में कुछ पूछा था, और फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा था। जो मैं नोट कर रहा हूँ ना चीजें, देखो आप बीबीए या एमबीए करने जा रहे हैं
तो फिनेंस रिलेटेड तो पूछेंगे, बिजनेस रिलेटेड, तो बिजनेस रिलेटेड चीजें हमें इम्पैक्ट करती हैं, जैसे आरबीआई की पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, खासकर बीबीए एमबीए या बैंकिंग के इंटरव्यू की, तो आरबीआई की पॉलिसीज हमें पढ़नी चाहिए। ये मेरा एक इनपुट है अपनी तरफ से, जो आगे अब आपको के लिए तैयारी। एक चीज और बता दूं कि जब आप बैंक आते हो तब भी यही चीजें होती हैं बेटा, तब भी यही चीजें पूछी जाती हैं आपसे। तो आप ये समझ के चलना कि आप अगर ये तैयारी आप कर रहे हो तो आगे आप बैंकिंग के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो सकता है किसी का एम हो आगे बैंकिंग में जाना है मुझे, ठीक है, या बैंकिंग कोई फर्म खोलनी है या कुछ इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई खोलना है, तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो इसके लिए आप बहुत सही है, चलो बहुत सही जा रहा है। और अर्पित, बेटा आपका और क्या था इंटरव्यू, एक बार और बता दीजिए। सर और एक कंडीशन दी थी कि अगर मैं एक दिन के लिए पीएम बन जाऊं तो मैं इकोनॉमी को कैसे ठीक कर सकता हूँ। Great. Again, my input is that economy, नेचुरल सी बात है, if you are going for a BBA course or MBA course, they will ask about economy and policies. Am I right? Okay, sir, आपका input हितेश सर। करंट बेटा जो भी चल रहा है फाइनेंस से रिलेटेड हमारा, वो जरूर पढ़ना है आपने। और थोड़ा गवर्नमेंट के बारे में, लाइक पीएम और उसका हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर के पावर्स क्या क्या होती हैं, और स्टेट और सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर जो है, और साथ उनकी पावर क्या होती है स्टेट के लिए और या सेंटर के लिए। अगर कोई रूल, अगर मान लो एक स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है कोई और एक सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है और दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है, तो क्या होगा, तो सेंट्रल का रूल जो है वो प्रिवेल करेगा। तो ये हमारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरह के प्रोविजन दिए हुए हैं। ये छोटी छोटी चीजें, वैसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन कॉमन, अच्छा कॉमन सेंस में जो हमारा चल रहा है, कॉमन आजकल चल रहा है उसके बारे में, लाइक कोरोना के बारे में, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो उस इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करते, ठीक है। अच्छा, तीसरी वेव आने का वो हो रहा है खतरा, तो उसको कैसे आप करोगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या क्या स्टेप लेते। तो मेनली क्या होता है, सॉल्यूशन बेस्ड होता है कि आप कितने सॉल्यूशन दे सकते हो। Yes, this is the thing I want to tell also कि आपके इंटरव्यू में ना मेनली जो चीज देखी जाती है कि आप कितने सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हो, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, ठीक है ये ना। नहीं कि आपको क्या पता है, ये मैटर नहीं करता आपको क्या पता है, ये मैटर करता है कि आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो प्रॉब्लम को, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो गो फॉर दैट कि इसका और क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और ये कैसे बढ़ेगा आपकी नॉलेज, जब आप बार कंटिन्यूअसली बुक्स पढ़ोगे, सर्च करोगे चीजों के बारे में, तो आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइडर होना चाहिए रादर देन कि बस ये पता हो कि भाई हाँ ये चीज है। गर्वित, एनी अदर थिंग लेफ्ट इन योर इंटरव्यू? नो सर। और इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, ये तो किसका था ये टॉपिक? आयुष का था आई थिंक। आयुष का। और ओके, और बजट के बारे में पूछा था। बजट के बारे में, अगेन बजट हमारे बिजनेस को भी इम्पैक्ट करता है, तो बजट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम बेसिक टर्म्स पढ़ सकते हैं जिससे रिगार्डिंग, ठीक है जी। और आई थिंक इतना, और ड्यूरेशन बता दो कितनी देर का आपका इंटरव्यू हुआ? सर 10 मिनट से था। गर्वित का 10 मिनट्स हुआ, 6 to 7 minutes। आयुष का 6 to 7 मिनट्स हुआ, अराउंड। एंड में बोलते हैं कि डू यू वांट टू आस्क अस समथिंग। हाँ यस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर ना, ये हम स्किप कर गए कि लास्ट में बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन। तो ये चीज ध्यान रखना, कोई ऐसा इररिलेवेंट सा क्वेश्चन मत पूछना। कोई चीज आपको नहीं पता तो सर इसके बारे में मुझे आपने नो सर किया था, इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं थी तो सर कैन यू एक्सप्लेन, ठीक है। हो सकता है वो, पर जरूरी भी नहीं है कि आपने क्वेश्चन पूछना है, जरूरी नहीं है। अगर आपका टाइम ज्यादा हो गया, आप ज्यादा फंसना नहीं चाहते, कोई इशू नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। नो सर, थैंक यू वेरी मच, इस तरह से। मैंने ठीक भी है नो बेटा, सर ही पढ़ा। ठीक है, हाँ कोई चलो, ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सर। बाय। बाय आयुष।